त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर के बारे में पहला पार्ट हम जान गए थे, है कि नहीं। अब हम एंगल बाइसेक्टर का सेकंड पार्ट जानेंगे, है ना। एंगल बाइसेक्टर के पहले पार्ट में एक थ्योरम, एक पॉइंट के बारे में जाने थे। दूसरा पॉइंट के बारे में चलिए जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी दो एंगल का बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलता है, जिस बिंदु पे कट करता है, उस बिंदु के बीच क्या संबंध होता है, उस कोण को निकालने का क्या तरीका होता है। तो चलिए, जैसे मान लें कि ये ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी एंड सी। मान लें कि कोण ये बी है, ये कोण सी है, ये कोण ए है। तो कोण बी का एंगल बाइसेक्टर यानी इसका एंगल बाइसेक्टर और कोण सी का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेगी, ये पॉइंट मान लिए ओ, है ना। तो इसी के बारे में पता करना है कि जब कोण बी और कोण सी, ये दोनों का जब एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण अर्धक जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेगी, तो इस एंगल का मान कितना होगा, यही निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसके बीच का संबंध क्या होता है, कोण बी ओ सी बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ कोण ए प्लस 90 डिग्री होता है ये। इसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर ए का भी होगा ना। तो इसी तरीके से जब एंगल बाइसेक्टर ए का होगा, जब ए के बारे में इस एंगल का निकालेंगे, एंगल सी ओ ए का, तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ उसके सामने वाली कोण क्या, बी प्लस 90 डिग्री। इसी तरीके से जब एंगल यहाँ से निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे, तो एंगल कौन होगा, ए ओ बी या बी ओ ए, दोनों बात बराबर है। इसका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कोण सी। देखिए, इस एंगल के सामने का कौन है, सी, तो कोण सी प्लस 90 डिग्री। ये क्या होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं, 3 कोण होगा तो 3 एंगल बाइसेक्टर होगा, है कि नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट हमको ये पता चल गया कि किसी भी दो एंगल का कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करेगी, तो उस एंगल का मान निकालने के लिए उसके जस्ट सामने वाले कोण का क्या होता है, आधा, और 90 डिग्री में क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज या ट्रायंगल में किसी दो भुजाओं को आगे बढ़ाने पर बने बाह्य कोण जिस बिंदु पर एक दूसरे को कटती है, उस बिंदु पर क्या कोण बनता है, क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि बाह्य कोण। पिछला वीडियो में हमको बताए थे क्या, बाह्य कोण के बारे में। बाह्य कोण क्या, किसको बोलते हैं, जब देखिए, जब ये मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी और सी, तो हम ए बी भुजा को आगे बढ़ा दिए और ए सी भुजा को आगे बढ़ा दिए। देखिए, यही नहीं कर रहा है कि त्रिभुज में किसी दो भुजाओं को आगे बढ़ाने पर, तो दो भुजा आगे बढ़ाए, जब किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है, त्रिभुज के बाहर बना होता है एंगल। इसीलिए हम इस एंगल को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं, बाह्य कोण, या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है, वो उनके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, है ना। तो अब बोला ये यहाँ था कि एंगल बाइसेक्टर क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब कह रहा है कि यहाँ कोण बी और कोण सी, मतलब कोण बी का बाह्य कोण, कोण सी का बाह्य कोण, जब ये दोनों बाह्य कोण एंगल बाइसेक्टर बाहर में मिलेगी या बाहर में कट करेगी किसी पॉइंट ओ पे, है ना। दिखा देते हैं कि बी का कोण समद्विभाजक और कोण सी का जब एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर जब किसी बिंदु ओ पे मिलती है, तो इसका एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस एंगल का मान क्या होगा, इसके बारे में पता करते हैं, है ना। यहाँ पर पता किए थे हम क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जब मीट करती है तब क्या होता है रिलेशन, और यहाँ क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जब कट करेगी तो इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए बता दें कि जैसे हम कोण निकालना चाहे कोण बी ओ सी, इस एंगल के बारे में, तो ये कोण क्या होता है, हाफ ऑफ कोण ए 90 माइनस
हाफ ऑफ कौन ए। बी ओ सी क्या होगा 90 माइनस हाफ ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ये ए के सामने वाली भुजा है। एंगल बी और सी का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर में क्या किए, जब बी और सी का इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर मिला तो इसके जस्ट सामने वाले भुजा का आधा 90 में जोड़ दिए हैं। यहाँ भी क्या है, इसके जस्ट सामने वाले भुजा के इसमें क्या करना, माइनस करना है। इसका हाफ क्या करना है, माइनस 90 में से। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, जब इसका एंगल इसको भी तो आगे बढ़ा सकते हैं इधर, और इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी 2 एंगल बाई सेक्टर होगा एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। तो जब इसका मान निकालेंगे, इसको मान लिए P, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, APC बराबर क्या होगा, इसके जस्ट सामने का कौन क्या है, B। तो यहाँ इसका क्या लिखेंगे 90 माइनस हाफ ऑफ B। सेम इसी तरीके से इधर का कौन जब निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई मान लीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि इसको एंगल वाई बाहर बढ़ा दिए, इसको बाहर बढ़ा दिए। यहाँ पर जाके जब एंगल बाई सेक्टर मीट करती है तो इसको Q ले लेते हैं। ये एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर के बारे में बताया था कि एंगल बाई सेक्टर किसी भी कोण को क्या करता है, 2 बराबर बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसका जब मान निकालेंगे किसका, ये कोण का क्या होगा, कोण AOAQB बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या होगा, इसके जस्ट सामने का कौन है, C। यहाँ कौन है, हाफ ऑफ कौन C। ठीक है। एक और इसके थ्योरम है, एक और थ्योरम जान लीजिए। थर्ड नंबर में, थर्ड में क्या कहता है, थर्ड कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में ABC तीनों ट्रायंगल हैं। अभी बताएं कि 3 एंगल है तो 3 एंगल बाई सेक्टर भी होगा, और तीनों एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पे, जैसे यहाँ D है, ये पॉइंट E हुआ, E पॉइंट F, तो जिस भी पॉइंट पे ये एंगल बाई सेक्टर मीट करती है इसको इन सेंटर बोलते हैं। कल बताए थे पिछले वीडियो में, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र बोलते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, यह अंतः केंद्र। तो जब तीनों एक दूसरे को कट करती है इन सेंटर पर, तो यहाँ क्या इसका रिलेशन बनता है एक दूसरे में, रेशियो क्या है, जैसे मान लीजिए इसको इन सेंटर I बोल दिए, तो यहाँ एक रेशियो बनता है कि AI/ID। ये जो रिलेशन होता है ना, AI/ID का जो मान होता है, इसके जस्ट सामने बनाने, इसके इस एंगल A को बनाने वाला जो साइड होता है उसका सम, जैसे कि इसके सामने का भुजा ये A सेंटीमीटर लेंथ का है, ये C के सामने बनाने वाले C लेंथ का है, और ये क्या है, B लेंथ का है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये B लेंथ का है। तो जब A एंगल बाई सेक्टर का जब हम AI और ID का जब रेशियो निकालेंगे तो इसके दोनों साइड वाले भुजा, ये दोनों का सम B + C और अपन सामने वाली भुजा का साइड हो जाएगा। मतलब फिर इसी तरीके से जब BI और IE निकालेंगे, BI/IE, तब इसका क्या होगा, B कोण को बनाने वाली कौन 2 रेखा है, एक है AB और एक है BC। तो AB और BC का एडिशन होगा A + C, और सामने वाले भुजा का क्या होगा, नीचे में होगा। सेम इसी तरीके से तीसरा रिलेशन इस भी एंगल का निकाल सकते हैं, C का CI/IF। इसको क्या लिख सकते हैं, C कोण को बनाने वाली रेखा कौन सी है, बताओ तुम, क्या है, B और A है, तो A + B अपॉन सामने कौन है, C। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्या है, 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको एंगल बाई सेक्टर में क्या करना है, याद करना है। एक बार और बता देते हैं, कल पिछला बार बताए थे क्या, कि जब कोई एंगल बाई सेक्टर किसी सामने वाली भुजा पे मिलती है तो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटती है जिस रेशियो में वो एंगल बनाने वाली साइड्स होती है। दूसरा क्या होता है कि 2 कोण का एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट को काटती है उस पॉइंट का कोण निकालने के लिए क्या होता है 90 + 1 सामने वाली कोण। तीसरा क्या हुआ, जब एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पर मिलती है बाय कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिलती है या कट करती है, उसका मान होता है 90 माइनस हाफ ऑफ सामने वाली भुजा, जिस भी कोण के सामने कोण एंगल बाई सेक्टर का निकाल रहे होते हैं। और ये चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फोर्थ पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इस दोनों एंगल बाई सेक्टर का रेशियो, एंगल बाई सेक्टर का जो लाइन होता है उसका रेशियो किस रेशियो में आता है। तो जिस एंगल बाई सेक्टर का रेशियो निकालते हैं उस कोण को बनाने वाली साइड्स का सम बटे सामने वाली साइड्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। जय हिंद।